सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसन ऊपर से नीचे हूँ आई। जी हाँ, छोटकन्नी ने ये कैसी अफवाह फैलाई कि सावन में वो मायके आई और इमोशनल हो रही है। ऐसा है, साथ ही कर्मों का कर रही है सुधार। चलो कम से कम माना तो कि तुमने न सत्कर्म नहीं करे हैं, तुमने करे हैं कुकर्म। अब हमार जिज्जी स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगी, मैं ये सारी चीज़ें करूंगी, मैं वो सारी चीज़ें करूंगी। अंत होता है भक्तिमय जीवन, स्पिरिचुअल हो के भाई साहब एकदम परमात्मा में लीन हो जाना। तो आपने इतने ज़्यादा कुकर्म करे हैं जिज्जी कि अब इनसे आप परमात्मा को ढूंढने लगी। देखिए, पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, ऊपर वाले में बिलीव भी करते हैं, लेकिन 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 भाई साहब इतना ज़्यादा पूजा पाठ, सत्कर्म, कुकर्म, कर्मों का लेखा जोखा, बाप रे बाप, मतलब इतनी जल्दी का तुमको हो चुका है एहसास। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रंगारंग कार्यक्रम में। जिज्जी स्पिरिचुअल तो बनेगी बनेगी। चलो कम से कम उसने मान तो लिया कि भाई साहब इससे पहले ना उनके जो कर्म थे वो बेकार थे, इसलिए ये टाइम है अपने कर्मों को सुधारने का। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे ना छोटकन्नी के टाइटल पे। असल में सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, तो उस वीडियो में तमाम लोग आके लिख रहे थे छोटी का टाइटल देखें, छोटी का टाइटल देखें, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी थी, बालों में लगाया था मेहंदी, और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो बाकी के काम भी निपटा लेती हूँ। और जैसे मैं नहा धो के बैठी भाई साहब, सबसे पहले टाइटल देखा, और यकीन मानिए जितना आपको आश्चर्य हुआ उतना ही मुझे भी हुआ। सावन के महीने में मैं मायके आ गई नीचे घर में रहने। तो भाई इसके बारे में आज तो ना वार्तालाप करना बनती है। दर्शकों, वैसे आप सबको समझ में आ रहा होगा कि छोटकन्नी के व्यूज काहे इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब अगर कंपेयर करें बड़कन्नी जिज्जी से तो बेचारे के पास कुछ है ये नहीं है, हैं? तमाम लोग कह रहे हैं नोना जिज्जा कुछ काम के है नहीं, नोना जिज्जा तुम कर लो किनारा, और तुमको ज्योतिष ने बताया था कि जब दूसरा पति आएगा तभी तुमको ना प्यार मोहब्बत वो सब कुछ मिलेगा, अपनापन। तुम अक्सर अपने पति की बातें जोखा करती हो, कब आएगा कब आएगा, ना पार्सल वाला आया ना पति आया है। तो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई मौका है, दस्तूर है, और ज्योतिषी जी की बात को ना सही कर दो। अब भाई करेंगी या नहीं करेंगी ये तो यही जाने कि फिलहाल छोटकन्नी जिज्जी मानना पड़ेगा यार। आप सबके जितने भी चीज़ें हैं सब अलग चल रही हैं, लेकिन छोटकन्नी जिज्जी ससुराल को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। काश कि इतने ज़्यादा ससुराल को लेकर एक्साइटेड होती, वहाँ पर रहने को लेकर हैं, लेकिन रहने को लेकर तो थी नहीं। तो भाई इनका ये जो नौटंकी ड्रामा है ना, फिर से कागजी जिज्जा के रिश्तों को पकड़ लिया है। और जिज्जी इतना इमोशनल काहे हो रही हैं कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं काश अपने ऊपर कंट्रोल कर पाती, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाथ में नहीं होती हैं। उसके बाद कह रही हैं कि आप लोग इसको कुछ ऐसी वैसी चीज़ों में मत जोड़ देना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये चीज़ मुझसे रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड, ये मेरी अपनी एक चीज़ है। तो दीदी हम कब कह रहे हैं कि भाई आपकी अपनी चीज़ नहीं है? आपका टाइटल ही बहुत कुछ कह रहा है आपके इमोशन के बारे में, जो आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। जिज्जी अपना पहला काला सावन याद कर रही हैं, क्यों दर्शकों? हैं जब भाई सब लोग अंकुश से कह रहे थे कि जाके मिल आओ जाके मिल आओ, तो मम्मी जी ने कहा था कि ना हमारे यहाँ दामाद भी सास का मुँह नहीं देखता काला सावन में। तो एकदम से दीदी को याद आ गया होगा कि कैसे उनका पहला सावन यहाँ बीता था, और उस टाइम सावन भी ना कहा था कि भाई साहब 2 महीने का लगभग था। सोचो हमारे जिज्जी और जिज्जा के बीच में दूरी जो थी, और उसी दूरी में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा मिर्ची मसाला आग लगाई है, और वो फिर बाद में लपटे। खैर देखिए, छोटी जिज्जी हमारे मुँह में खाती हैं, नाक में थोड़े खाती हैं, तो किसी और को ज़्यादा ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी को ज्ञान दे, पर मानना कितना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज जिज्जी जो इमोशनल हो रही है वो इसी चीज़ को लेकर हो रही कि सावन के महीने में मायके आ गई।
एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, जिज्जी का कहने का तात्पर्य ये है कि जो ऊपर वाला कमरा है तो वो ससुराल है, तो पति कहाँ है आपका? ससुराल है, और नीचे वाला कमरा मायके, ऊपर वाला ससुराल। तो पति देव तो कहीं ऐसा तो नहीं नोना जिज्जा की तरह मिस्टर इंडिया है, दिखता ही नहीं है। हमारे कागजी जिज्जा कहीं चोरी छुपे तो नहीं आते हैं ऊपर, मिल के चले जाते हैं? भाई साहब सीढ़ी भी बाहर से लगी है। वैसे आप सबका क्या लगता है दर्शकों? देखिए, अब अगर ऊपर वाला कमरा ससुराल है, मतलब ऊपर जिज्जी का जो पोर्शन है वो ससुराल है, और नीचे उतरते ही वो मायके आ गई हैं, तो भाई साहब कुछ तो मानना पड़ेगा कि हमारे जिज्जा जी हैं किधर दीदी, ये बताइएगा ज़रूर। क्योंकि अभी आपने इतनी ज़्यादा बड़ी बात बोल दी है तो इतना पूछना तो बनता है कि हमारे जीजा जी किधर हैं। आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा जी, हम जानना चाहते हैं, और हमें ये भी पता है कि आप देखती भी ज़रूर से ज़रूर वीडियो हैं। तो इतने दिनों में बस मैंने आज आपसे ये ज़रूर से ज़रूर पूछा है कि कृपया करके रिप्लाई कर दीजिए जी हैं दर्शकों। दूसरी बात ये, पहले हमारी जीजी मायके जो आप आती थी वो हर सैटरडे आती थी, है ना, और अब तो हमारी जीजी सुबह शाम मायके आती है, मतलब जब देखो तब उतरती ही रहती है। अब भाभी चली गई हैं, सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से भाई साहब ऊपर टंडीला बना है। अदरवाइज़ मम्मी के साथ तो दीदी रह ही सकती है। हमारी जीजी का जो 15-16 लाख रुपया खर्च हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से हुआ है। वो तो खैर हम सबको पहले भी पता चल गया था, जब भाभी के आने से पहले ही ऊपर सारा घर गृहस्थी बसा लिया गया था। तो अब दीदी आ चुकी है नीचे, जब तक दुपट्टा नहीं आएगी तब तक नीचे ही खाना बनेगा, बग्गा भी साथ में ही खाएगा। अब दीदी ऊपर नहीं रह के अपना बनाए बनोएगी। पूजा पाठ 2 बार करने लगे हैं। हाँ, पूजा मम्मी जी करती हैं शाम को, दीदी करती है शाम, मम्मी सुबह उठ के नहाए धोए के सबसे पहले ज्योत जलाती हैं, जो कि हमें दिखाया भी है। किसने? अरे भाई हमारी जिज्जी ने एक बार दिखाया था। वो पूजा वाला जो रूम है, वैसे वो हमारे नोना जिज्जा का गुप्त अड्डा है। जब आते हैं तो उसी में वो बस जाते हैं, कतई बाहर नहीं निकलते हैं भाई साहब। और पूजा वाले रूम में दीदी जाती भी नहीं, सब लोग अवॉइड करते हैं उस रूम में जाने को। कभी कभार ही वहाँ का हम कुछ देख पाते हैं। तो खैर हमको ना बस यही जानना है कि ससुराल ऊपर वाला पोर्शन कैसे हुआ। ना ही देखिए, चलो मान लेते हैं सास नहीं है, क्योंकि वैसे वहाँ तो सास भी थी, लेकिन सास ही तो पसंद नहीं थी और ननद जी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा वो हुआ। लेकिन बिना पति के, बिना सास के ऊपर ससुराल कैसे? चलो सास को किनारे रख दो, पति भी नहीं, फिर ससुराल कैसे? मतलब बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, सिंगल रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो पति तो होता है तभी तो ससुराल होता है, हैं? लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा कतई छोड़ेंगे नहीं पीछा। बस ससुरालय के नाम से ना आपको बस व्यूज़ लेने हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे। कान ऐसे भी पकड़ सकते हो और ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो। तो भाई साहब अभी हमारी जीजी जो कान पकड़ रही है, ऐसे पकड़ रही है। हम ससुराल के नाम से नहीं खाते हैं। ससुराल वाले नाच पिटे जब देखो तब हमारी बहन का नाम का खाते हैं। बड़ी जिज्जी ने जो दिया है प्लेटफॉर्म, लोग उनका आभार भी नहीं प्रकट करते, थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। बड़ी जिज्जी ने जिन्न का चिराग दिया है, जब रगड़ो तब डॉलर, जब रगड़ो तब पैसा। कितने बड़े बड़े उस दिन डायलॉग बग्गे ने मारे थे, हैं? और आजकल भैया कल का जो अब मुश्किल से 7,000 हुआ होगा बड़कन्नी जिज्जी का। देख तेरे बड़की यूट्यूबर की हालत क्या हो गई टरू वालों। कहाँ हो भाई टरू वालों? अब इससे पता चलता है कि कितने टरू वाले हैं। अभी भी जिज्जी को कुछ ना पसंद करने वाले लोग अभी भी 65% देख रहे हैं। तो समझ जाइए आपकी टरू वालों की कितनी संख्या है। वैसे टरू वालों के कमेंट से ही पता चल जाता है कि टरू वाले की संख्या कितनी है। कितने लिमिटेड कमेंट्स आते हैं। काश हमारी जिज्जी ये समझ पाती और लोगों को रिस्पेक्ट दे पाती। सब्सक्राइबर्स ना अच्छे अच्छों को औकात मिला देते हैं। कहते हैं बड़की बड़की लोग और यहाँ पर तो बड़की की ही हालत ख़राब। खैर आगे बढ़ते हैं छुटकन्नी की कहानी में। दीदी हमारे कहती है कि भाई अब भक्ति भावना में लीन होकर अपने आप को ग्रो करना चाहती है, अपने कर्मों को सही करना चाहती है। और आप सभी प्रे करना ऊपर वाले से कि हे ईश्वर, हे प्रभु, परेतिन को इतना क्यों रुलाते हो? परेतिन इतना रोना नहीं चाहती है। तो आज के दिन टरू वालों पूजा पाठ करो, यज्ञ का या महायज्ञ का आयोजन कराओ, चौराहे पे, चौबारे पे, जहाँ जहाँ कराना है कराओ।
लेकिन जिज्जी के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी है, तभी तुम एक सच्चे टरू वाले साबित होगे, है ना। तो जिज्जी की जो आर्मी है उसका नाम है टरू वाले तो भाई आज सब लोग यज्ञ वज्ञ करो और जिज्जी के लिए ये प्रार्थना करनी अनिवार्य है। वैसे एक चीज़ और पता चल गई झूठ की दीवानी के बारे में। झूठ की दीवानी मिल्की बार सफ़ेद वाली चॉकलेट भाई 10 की 10 भी दबा खाई जाती हैं। यह ऐसा डाइटिंग होती है टरू वालों जिज्जी ने बोल तो दिया, फिर एकदम से याद आवा कि भाई झूठ की दीवानी हमारा लंका लगा देगी। फिर जिज्जी ने बोला कि मतलब उसके बाद वो डाइटिंग कर सकती है और करती है, लेकिन अगर उसको 10 भी चॉकलेट मिलती हैं मिल्की बार वाली तो भाई दबाए के खाती है, कतई वो नहीं सोचती है। इसके अलावा बच्चे की पहुंच से का दूर रखा है फ्रिज में, वो दिखाया जाता है। अपनी पहुंच से का रखा जाता है। डबल डोर के फ्रिज के का मायने हैं, डबल डोर फ्रिज लेने के फ़ायदे कितने हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद, क्रियाकलाप करने के बाद, इतना सब कुछ नौटंकी ड्रामा करने के बाद जिज्जी आती है भाई साहब नीचे। नीचे की चाय पत्ती का टेस्ट पसंद नहीं, इसलिए जिज्जी अपनी पसंद की चाय ऊपर से लाने जाती है। मम्मी जी काट रही होती हैं भिंडी। इसके अलावा दीदी ने कौन सा भाई मदर केयर का जो है बच्चों वाला लोशन मुंह पे लगाया है, चमकाया है, दमकाया है और दिखाया है। उससे पहले ऑरेंज वाला लगाती थी, लेकिन अब ना ई वाला लगाए रही हैं। वाह जिज्जी वाह, क्या कंटेंट है यार आपका। मतलब ऐसा कंटेंट तो कतई किसी के पास भी नहीं होगा भाई फिर भाई आज जिज्जी ने भी सिड बोला। उधर देखो हमारी जिज्जी पूरा नाम बनियान दिखाते वक्त ले रही थी, सिद्धार्थ की है। बग्गा भी बोल रहा था, है ना। अब हमारी जिज्जी ने भी बोल दिया कि फाइनली मम्मी और सिड ऐसे हैं, यहाँ पर हैं। और ये सारा नौटंकी ड्रामा करने के बाद जिज्जी बैठती है कि भाई मम्मी ने कहा कि अब ये काम कर, तो नीचे आ जा मेरे पास। अकेले अकेले रहने का काहे है, शाम को ऊपर सो जाया करेंगे या नीचे, जैसा होगा देख लेंगे। तो हमारी जिज्जी ने दीदी से इमोशनल होके कहा कि मम्मी सारी लड़कियां मायके जाती हैं सावन के महीने में, लगभग सभी लड़कियां 1 महीना तो कम से कम रहती ही हैं, तो मैं भी आपके पास आ जाती हूँ। मैं इतना कहते ही इमोशनल हो गई। काश कि जिज्जी आपने महत्व समझी होती ससुराल की, तब आज जिज्जी को फीलिंग हो रही कि मैं तो मायके रह ही रही हूँ, भले अलग अलग अपना रह रहे हैं, और जब ससुराल से मायके आने वाली फीलिंग है वो मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर चल रही हैं, तूफ़ान मार रही हैं, उछाल मार रही हैं। दीदी अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत। तुम्हारा पति किसी भी तरीके से राज़ी नहीं है, क्योंकि उसके हर जगह पे तुमने वॉर किया है, कहीं पर भी तुमने बख्शा नहीं है। तो वो भाई नहीं चाहता है। अभी कुछ दिन पहले भी उसने बोला है कि भाई मेरी तरफ से जो डिसीज़न हो चुका है वही रहेगा, मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। तो भाई अब उसमें कुछ हो नहीं सकता। जब स्टार्टिंग की बात थी, जब वो खुद आपको कहता था कि जैसे आप गए हो वैसे आ जाओ, बहुत सारी चीज़ें उसने कहीं भी करी भी, बीच में सरपंच को भी शामिल करके फिर तुम्हारे घर भी आया था सेकंड बर्थडे पे। तो कैसे तुम लोगों ने उसके साथ का बातचीत करी थी। बड़कन्नी जिज्जी ने बताया भी था अपने आप को सर्वे सर्वा करके कि इन दोनों का अकेले छोड़ दिया बातचीत करने के लिए, फलान ढमाक न जाने काका, है ना। तो वो चीज़ें काश आपने छोड़ी होती, है ना, तो शायद आज आप भी मायके से मतलब वो चीज़ फील कर पाती वैसे। लेकिन दर्शकों जिज्जी का मायके का कुछ वैसा सीन है नहीं, क्योंकि हर जिज्जी हर सैटरडे उठा के मुँह चली आती थी कि मुझे मायके जाना है, मुझे मायके जाना। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इनको कुछ फीलिंग ऐसी होगी कि इतने महीने रहने के बाद लोग जब मायके जाते हैं तो अलग लगता है। लेकिन जो हर सैटरडे चला हुआ है मुँह उठाए के, उसका काम मायके का ससुराल। और अक्सर अब तो आजकल ये वीडियो कॉल जो चल गया है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, तो आराम से बातचीत हो जाती है। ऐसा लगता है कि सब घर ही में हैं, पास ही में है ना। तो इनके यहाँ तो भाई वीडियो कॉल का किस प्रकार से यूज होता है आप सबको पता ही है, हैं भाई। बदला की भावना को लेकर वीडियो कॉल, षड्यंत्र को लेकर वीडियो कॉल, न्यू प्लान को लेकर वीडियो कॉल है, कैसे का करना, कैसे उसको घुमाना है, कैसे उसको उल्लू बनाना, कैसे उसको मज़ा चखाना है। तो भाई साहब सब कुछ तो वीडियो कॉल पे ही होता है। समझ रहे हैं ना दर्शकों जो मैं कह रही हूँ। फिर जिज्जी ने जो इमोशनल गेम खेला है इस महीने में, बहुत मेरा मन करता था। मुझे भी मेहंदी बिंदी का बड़ा शौक़ है, पर कई बार कुछ लोग
जाने अनजाने में हे कागजी पति कागजी रिश्तों की ओर इशारा था। कुछ पिंच कर देते हैं, बातें ऐसे बोल देते हैं तो पिंच होती हैं। तो फिर जैसे मैं अभी गई थी मंदिर में, तो वहाँ सिंदूर के साथ कुछ और भी लेना था, है ना। तो सिंदूर लेना था, फिर मैंने सोचा क्या करूँ सिंदूर उंदूर जब मुझे लगाना ही नहीं। जी पति की तुमने तनिको कदर नहीं करी हो, यहाँ तुम सिंदूर का रोना रो रही हो। पति की इज्जत को तुमने किस प्रकार से मिट्टी में मिलाने का पूरा प्रयास किया है, लगातार बार बार। और अभी भी काला मुंह पीला मुंह पिछले महीने बोल रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने हो गए होंगे। वो सारी चीज़ें सबको पता है ना। अब ढोंगे करके सिंदूरे लगा घूम लो, बड़ा सा बिंदिए लगा घूम लो, फ़ायदा का। जो मन में तुम्हारे इतना जहर भरा है और आप ये तक बोलती हो, क्योंकि आपके कागजी पति ने एक चीज़ अभी कुछ दिन पहले बोली थी अपने भांजे से कि बच्चे तुझे मुझसे डर तो नहीं लगता, तुम जब मैं तेरे पास आता हूँ मुझसे डरता तो नहीं। तो ये भी आपने अपने पति से बोला कि बच्चा तुमसे डरता है, दूर रहो उससे। जब आपका मुंह चलता है तब आपने कतई नहीं सोचा है, तब आपने नहीं बोला कि बच्चा पापा के लिए तरसता है। कभी बच्चे की भी भावनाएं प्रकट करिए, बच्चा तो अभी छोटा है और कुछ ना कुछ चीज़ें पूछता ज़रूर होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वो मैच्योर हो चुका है, पापा के बारे में बात ज़रूर करता होगा। ज़रूर आप कलहनामा ही सिखाती होंगी, ज़रूर आप वैसे विचारों के यहाँ पर अपने सत्कर्म करने आई थी ना, कि अब मुझे ऐसे ग्रो करना है, सत्कर्म ही आखिरी रास्ता, आखिरी सीढ़ी। तो बच्चे को तो आप, मुझे नहीं लगता इस प्रकार की बातें सिखाती हैं। पापा को वो भैया बुलाता है और आप यहाँ सिंदूर और मेहंदी की लेके बात बैठी हैं। चीज़ों से इतना लगाव है, इंसानों से इतना लगाव क्यों नहीं है? काश कि आपको इंसानों से भी उतना लगाव होता तो ये सिंदूर बिंदी और ये जो सारी चीज़ों मेहंदी का मतलब भी कुछ होता। मतलब लेना देना कुछ नहीं, फालतू की बकवास करना। फिर एकदम दुखियारी पना कि सबको हर चीज़ नहीं मिलता, ज़िंदगी वैसी नहीं होती सबकी, सबको ये सबको वो। भाई अपने हाथ में बहुत कुछ होता है, चलो मानती हूँ कर्म भी वो कुछ होते हैं, ऊपर वाला के भी कुछ लेखा जोखा होता है, लेकिन आपके भी हाथ में बहुत कुछ होता है। जैसा हम बोओगे वैसा ही काटोगे। आपने वो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें रखी नहीं, लेकिन आप यहाँ पे आके जो त्रिया चरित्र कर रही हो, इससे करने से क्या फ़ायदा होगा? काश कि इतने रिश्तों की वैल्यू करी होती तो ये सिचुएशन ही ना आती। आप वो भी अभी जो मेहंदी मायका सिंदूर कर रही हैं, तो ये आप आराम से कर सकती थी, है ना। लेकिन आपने ऐसी चीज़ें कुछ करी नहीं। फ़िलहाल जी इन सारी चीज़ों से निकल के फल वल काटती कूटती हैं और कपड़े लत्ते मम्मी के सुखाती हैं। सारे लोगों ने फल फूल खाए हैं, फिर कपड़े लत्ते उठाए हैं। जिज्जी ने भाई इतना पकाया, इतना पकाया, इतना बकवास करी कि एकदम से बादल उमड़ आए। और बादल जो मतलब घनघोर जब घटा छाई है, तो समझ लो कि इतने तेज़ बारिश हुई, ऐसे लग रहा था कि भाई आसमान से बदले फट फट के डायरेक्ट नीचे गिर रहे हैं। दीदी ने ऊपर वाले का भाई धन्यवाद किया कि हे ईश्वर तुमने मुझे ऊपर भेज दिया, मतलब अपने कमरे में, ऊपर नहीं जी, नीचे थी ना। तो हमार जीजी दौड़ दौड़ के मायके से ससुराल चढ़ी, और ससुराल में सब पनिए पानी, यहाँ भी पानी वहाँ भी पानी। जिज्जी ने पजामा निकाल के कैपरी पहनी और फिर भाई वाइपर से सड़म 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 जौन मारा है ना। पूरा भाई आगे का हॉल खाली करना पड़ा, क्योंकि पानी अंदर से आ रहा था। छिपकली भी जिज्जी का साथ दे रही थी विंडो पे। और इतना सब कुछ होने के बाद फिर हमारी जिज्जी जब पानी थमता है नीचे आती है, छतरी लेके बाहर के नाला तक दिखाती कि देख लो नालम कितने फव्वारे एकदम भर भर के जो भाग रहा था कि भाई का ही बताएं। आंधी तूफान एकदम बवाल मचा दी। वो नाला दर्शकों हमको देख कर याद आवा कि नाले में मम्मी जी स्विमिंग क्लासेस ले सकती हैं बच्चन की, हैं। मम्मी जी के अंदर जो टैलेंट है उसकी कदर करें और उसको यूज़ करें। तो वो नाला इतना बढ़िया तेज़ी से बह रहा था कि अच्छे खासे लोग स्विमिंग सीख सकते हैं मम्मी जी के माध्यम से। इतना सब कुछ होने के बाद जीजी ने जो एक जड़ी बूटी वाला तेल लाया है उसका लगाया है, तो दिखा रही थी कि ये जो मेरे घने सुनहरे काले बाल हैं, इन बालों में वो तेल काम कर रहा है। उससे पहले मेरे बाल बहुत थे बेकार, अब इसमें काम हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई ये जो आप बिंदी देख रहे हैं, ये पीली पीली बिंदी, तो ये बिंदी मतलब मेरी तो पीली नहीं है, पर जीजी अपनी बिंदी पीली दिखा रही थी कि एक पत्ता था, मैंने सोचा क्यों ना लगा लूँ।
इतना सब कुछ नौटंकी ड्रामा के बाद जिज्जी जा रही थी खाना बनाने कि वीडियो हो चुका है बहुत बड़ा, तुम लोग देख लो। तो जिज्जी इस प्रकार से वीडियो का जो सार है सिर्फ और सिर्फ ससुराल वाले टॉपिक को उठा के लोगों को इमोशनल करना है और जिज्जा को गाली खिलवाना है कि नाच पीटा बेटौनी कितना आवे के लिए तैयार है, इतना ज़्यादा बेकरार है, अब ससुरालय बना ली मायके के ऊपर, कबो ससुराल कबो मायके कबो ससुराल। और ये वाली ससुराल इंडिपेंडेंट भी है, जिज्जी जैसा चाहें जो चाहें अपने हिसाब से करें हैं, क्योंकि ना यहाँ पर सास है और ना ही पति है, लेकिन फिर भी ससुराल है। खैर चलो अभी के लिए इतना ही। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए। अरे चाची झोला झटका लेके किधर जा रही हो? चाची जा रही है ससुराल, मतलब ससुराल से मायके। तो कितने दिन के लिए? अरे पहली बार होता है, तुम्हारे तो लड़का बच्चा 14-15 साल की हैं, अब पहला सावन काला होता है। कह रही ना हमार हर सावन काला होता है, यही बहाने हम चले जाते हैं। जाओ चाची जाओ, देख लो चाचा तुम्हारे पीठ पीछे तनिक सुकून से रह पई हैं, जाओ जाओ जाओ। तो भैया वो भी जा रही हैं, आप में से कौन कौन जा रहा मायके या फिर भैया टाइम ही नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए जी अभी के लिए इतना ही।